नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर 3 पाइल्स रखेंगे और ये 2 डेक हम इस रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस रीडिंग से हम ये जानेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं। पहले हम कार्ड शफल करते हैं और 3 पाइल्स बनाते हैं। फिर उसमें से एक पाइल चुनकर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। आप चाहे तो स्किप करके अपनी जो भी रीडिंग है उसे सुन सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल का टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को सुन सकते हो। हम कार्ड शफल करते हैं। अनुभूति टैरेट के जो भी व्यूअर्स हैं, उनके स्पिरिट गाइड उन्हें कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं। अनुभूति टैरेट के जो भी व्यूअर्स हैं, उनके स्पिरिट गाइड उन्हें कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं। अनुभूति टैरेट के जो भी व्यूअर्स हैं, उनके स्पिरिट गाइड उन्हें कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं। ये है पाइल 1, 6 ऑफ फोर्सेस। ये है पाइल 2,
4 ऑफ कीज, और ये है पाइल 3, क्वीन ऑफ स्क्रॉल। इसमें से एक चुनकर आपको अपना रीडिंग देखना है। हम चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग की तरफ। अगर आपने इस पाइल को चुना है, पाइल 1 को चुना है, 6 ऑफ फोर्सेस के इस कार्ड को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग से हम ये जानेंगे कि आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं। टू ऑफ कीज, नंबर 11, separation, the lover, sharing, nothingness, silence, fighting। सिक्स ऑफ फोर्सेस और ये दो कार्ड्स, सेपरेशन और द लवर, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको आपका जो भी कार्मिक बंधन है, जो पास्ट लाइफ से या आपके अतीत से जुड़ा हुआ है, कुछ तो इमोशंस आपकी है, किसी समूह से या किसी व्यक्ति से आपकी कुछ भावनाएं जुड़ी हुई है, कुछ यादें हैं, कुछ क्षण उनके साथ आपने बिताए हुए हैं और जिन्हें शायद आप भुला नहीं पा रहे हो, ऐसी कुछ यादें आपकी है। हो सकता है इस समूह से आप शायद अभी जुड़े ना हो, पर ये पहले के कुछ लोग हैं जो आपको बार बार याद आते हैं, कुछ यादें हैं, कुछ रिश्ता आपका उनसे है। ये दोस्त हो सकते हैं आपके, या कुछ भी किसी भी प्रकार से आप इन लोगों से जुड़े हुए हो। ये एकाध व्यक्ति हो सकती है या पूरा समूह हो सकता है, या कोई जगह ऐसी हो सकती है जिस जगह से आपको लगाव है, जिसकी यादों में आपको दुख होता है या आप परेशान होते हो, यानी जहाँ पर रहना आपको अच्छा लगता था, पर किसी कारण से आप उस जगह को छोड़कर कहीं दूर आ गए हो, या ऐसी कुछ आपकी अगर स्थिति है, तो यहाँ पर आपके गाइड आपको बता रहे हैं कि ये जो भी रिश्ता आपका है, वहाँ पर आपका लगाव है, प्यार है, आपकी दोस्ती है, उस जगह से कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई है, ये सब ठीक है, पर ये सब पास्ट की यानी अतीत की बातें हैं। अभी आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जगह है, वो अलग है। इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड ये जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपको दुख दर्द दे रही है, पीड़ा में डाल रही है, इससे आपको आपके स्पिरिट गाइड बाहर निकालना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको खुद से प्यार करने का सलाह दे रहे हैं।
ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि जो आज है उसे स्वीकार करें। बार बार आप अतीत में जाकर आप खुद को ही परेशान कर रहे हो। जो अभी नहीं है उसके बारे में सोचकर अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको जो मिला है, अभी ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उससे आप प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से जुड़े। ताकि आपको जो बार बार यादें आती है और उस यादों से या जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा जो भी स्थिति आपकी अतीत में थी, जो भी यादें आपकी है, उससे जो आप बार बार दुख करते रहते हो, पीड़ित होते हो, आपको किसी बात से दर्द होता है, तो ये सब भूल कर या ये सब जो भावनाएं आपकी दबी हुई है उसका कहीं ना कहीं अंत होने जा रहा है। आपके स्पिरिट गाइड आपको हीलिंग दे रहे हैं। आपको इस स्थिति का सामना करना होगा। आप उन लोगों में वापस जाए या ना जाए, पर आपको अगर यादें आती है तो उस स्थिति का आपको सामना करना होगा और आपको खुद को इस तरह से तैयार करना होगा कि वास्तव क्या है। क्या मैं भावना में बहता जा रहा हूँ, यह आपको अपने आप से पूछना होगा। तभी आप खुद से जुड़ सकते हो, खुद से प्यार कर सकते हो और जो आपके पास अभी है उसका महत्व आपको समझ सकता है। और तभी जो ब्रह्मांड ने आपको दिया है उससे आप जुड़ सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति पर आप विश्वास कर सकते हो। इसीलिए ये विश्वास आप बनाए रखें, ब्रह्मांड से जुड़े। इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड ये चाहते हैं कि ये जो आपका पहले का जो कुछ भी है भावना से जुड़ा, ये सैक्रल चक्र से जुड़ा यानी स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी और अपने हृदय चक्र से जुड़ी बातें हैं, भावना से जुड़ी बातें हैं, इन्हें आपकी इस स्थिति का उपचार करना आवश्यक है। और उपचार के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जो आपकी यादें हैं उनका सामना करें, उनसे भागे नहीं। और ये आप अपने मन को समझाए कि ये मेरा अतीत है, अभी ये सब बातें सोचकर मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि जो आपने दुख दबा के रखा है, जो पीड़ा आपको बेकार में हो रही है, वो आपको ना होए। आप खुशी से अपनी ज़िंदगी का आनंद लें। इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड इस भावना को हीलिंग देना चाहते हैं, इस आपकी समस्या को दूर करना चाहते हैं और इसीलिए वो आपको अपने आप से जुड़ने के लिए स्थिति निर्माण कर रहे हैं, आपको ऐसी दिशा में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आप अपनी इस बुरी स्थिति से बाहर आ जाओगे, आप निर्भय हो जाओगे और आपका जो डर है या चिंता है, दुख है, वो दूर हो जाएगी और आप अपने आप से प्यार करोगे, सबसे प्यार करोगे और जो भी स्थिति है उसे स्वीकार करोगे। दूसरी बात, आपके स्पिरिट गाइड ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी ने आपका बहुत नुकसान किया है, जो भी आपका था उसे छीनने की कोशिश की,
जिस तरह ये व्यक्ति है जिसने इस घर में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको गिरा दिया है, सब बेकार कर दिया है, यानी सब उथल पुथल इस घर में हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति बहुत खुश है, ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति भी बहुत नाराज़ है, पर उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि इसने उसकी ऊर्जा में, गुस्से वाली ऊर्जा में ये घर पूरा इस तरह कर दिया है। यानी किसी व्यक्ति ने आपका बहुत कुछ नुकसान किया है, और जो नुकसान जिस व्यक्ति ने किया है वो खुद खुश नहीं है, और इसी कारण उसने आपके घर में घुसकर आपको इस तरह से परेशान किया। क्योंकि जो व्यक्ति के पास होता है वही वो व्यक्ति दे सकता है। अगर आपके पास प्यार है तो आप सबको प्यार दे सकते हो, पर प्यार अपने दिल में निर्माण करना ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए अपने आप पर बहुत मेहनत लेनी पड़ती है। तो जो भी व्यक्ति ने आपको इस तरह से दर्द दिया है वो आप भूल नहीं सकते, ये बात सही है। पर आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर बता रहे हैं कि आप ये सब जो गिरा है उसे देख रहे हो। आपको ये देखना है कि आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, आप आध्यात्मिक यात्रा पर हो, आपके पास कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के पास गाड़ी, बंगला, पैसा, शरीर, ये सभी चीज़ें होती है, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है तो उसका मन और उसका आत्मज्ञान, उस व्यक्ति का जो भी ईश्वर से रिश्ता है, उसकी भक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये आपकी भक्ति ये व्यक्ति कभी भी नहीं छीन सकता जब तक आप अपने भक्ति में डूबे रहते हो। इसने कितना भी आपको परेशान किया तो भी आपका आत्मज्ञान जो है, आपका जो दृष्टिकोण है, उसे कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। ये आपको स्पिरिट गाइड बताना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि ये जो हुआ उससे तुमने जो भी ज्ञान लिया है, जो भी तुम्हें इस कटु अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को तुम्हें सभी लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि जिस तरह दुख पीड़ा तुम्हें ज़िंदगी में मिली है उस तरह बाकी लोगों को ना मिले। कुछ लोगों के लिए तो तुम मदद कर सकते हो, कुछ लोगों की दुख और पीड़ा को तुम दूर कर सकते हो अपने इस ज्ञान से, अपने इस अनुभव से। और स्पिरिट गाइड यही बता रहे हैं कि इसके लिए तुम्हें ये समझना होगा कि तुम खुद अपने इस अंधेरे से यानी जो अंधेरा तुमने देखा है और उसमें जो रोशनी तुमने प्राप्त की है, वही रोशनी, उसी रोशनी तक लोगों को तुम्हें पहुंचाना है। जो लोग अंधेरे में अभी है, जिन्हें नहीं समझ रहा कि क्या मेरे पास है, मुझे क्या करना है, ऐसे लोग जो है जिन्हें उनके जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है, पर वो किस तरह बदलाव ला सकते हैं ये जिन लोगों को पता नहीं है, उनके लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। उनके लिए तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी पीड़ा को तुम्हें भूलना होगा, और जो पीड़ा तुम्हें मैंने दी है
उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान से लोगों की परेशानियाँ जो भी है, जो लोग इस तरह के जाल में फंसे हुए हैं, अंधेरे में फंसे हुए हैं, उन लोगों को रोशनी दिखाने का काम, उन लोगों को ज्ञान देने का काम तुम्हारा है। तुम्हें वो अपने अनुभव से लोगों को ये समझाना होगा कि किस तरह तुम इस स्थिति में भी खुश रह सकते हो, किस तरह तुम अपने जीवन को सुंदर कर सकते हो। और आपके स्पिरिट गाइड इसीलिए आपको आपकी इस दुखी, यानी जहाँ पर आप दुख कर रहे हो, मेरे साथ इस तरह हुआ, तो आपके पास कौन सा खजाना है उसकी याद आपको आपके स्पिरिट गाइड देना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पास जो ज्ञान का भंडार है उसे लोगों में बांटना है, लोगों के साथ शेयर करना है। और इसी दिशा में आपके स्पिरिट गाइड आपको लेकर जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आपका कुछ पास्ट लाइफ से या आपके अतीत से, यानी इसी जीवन में कुछ लोग ऐसे थे आपके जीवन में जिनकी कुछ लेन देन आपसे बाकी थी। ये लेन देन किस तरह कि आपने उनके लिए बहुत किया और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो वो संतुलन कर्मा नहीं हुआ, उस कर्मा का संतुलन नहीं हुआ, इसलिए वो व्यक्ति की लेन देन बाकी रहती है। तो जब ये व्यक्ति भी आपके लिए उतना ही करेगा, तब ये कर्मा संतुलित होगा और आप इस कार्मिक बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर बता रहे हैं कि इस नवंबर तक आपका ये कार्मिक बंधन पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। पर अभी आप इस समस्या में थोड़े से हो सकता है अभी भी ये व्यक्ति आपको परेशान करे, पर तो भी आपको इस तरह से अपना कार्य करते रहना है, अपने आप से प्यार करते रहना है। और आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे कार्मिक बंधनों से मुक्त करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह की यात्रा पर जो भी मुश्किलें हैं वहाँ पर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस कार्मिक बंधन को बड़े शांति से इस व्यक्ति के साथ जो भी हो रहा है उस स्थिति से लड़ना है। तुम एक योद्धा हो, ये न भूलो। तुम बहुत शांत रहकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति से जुड़कर, ब्रह्मांड से जुड़कर जो भी संदेश तुम्हें प्राप्त होते हैं उससे अपनी इंट्यूशन की शक्ति का इस्तेमाल करके, अपने मन को शांत करके तुम शांत रहकर भी एक योद्धा की तरह लड़ सकते हो। योद्धा का मतलब किसी से झगड़ा करना नहीं है। तो यहाँ पर ये इस तरह का कार्मिक बंधन है जहाँ पर जितना आप शांति से उस कर्म को काटेंगे, यानी वो जो भी लेन देन है उसे जितना शांति से व्यवहार करोगे, शांति से जुड़ोगे,
उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, आप देखोगे कि आपका मन शांत होते जा रहा है। और इसीलिए आपको यहाँ पर स्पिरिट गाइड ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम कौन हो। तुम भले अभी किसी कार्मिक बंधन के कारण अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, तो भी ये जो भी स्थिति है वो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए हो सकती है या कुछ सालों के लिए हो सकती है। ये हमेशा वाली स्थिति नहीं है। इसीलिए तुम्हें एक योद्धा की तरह लड़ना होगा खुद के लिए। और उस लड़ाई में तुम्हें तुम्हारा जो हथियार है वो क्या है? तुम्हारा शस्त्र तुम्हारी शांति है। तुम जितना शांत रहोगे, जितना परमात्मा से जुड़ोगे, उतना तुम्हारे लिए सभी चीज़ें आसान होती जाएगी। और जितना तुम लोगों की भलाई करते जाओगे, उतना ही तुम इस कार्मिक बंधन से मुक्त हो जाओगे। और तुम्हें एक समाधान भी मिलेगा कि दूसरों की मदद तुम कर रहे हो। और जो तुम्हारी पीड़ा है, जो तुम्हारा दुख है, उसे भूलने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये अत्यावश्यक सेवा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सभी के लिए है। तुम्हारा भी भला होगा और सभी लोगों का इसमें भला है। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग से आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। पाइल नंबर 2, अगर आपने 4 ऑफ कीज़ के इस कार्ड को चुना है, पाइल 2 को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम इस रीडिंग से ये जानेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड आपको कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं। फोर ऑफ कीज, टर्निंग इन और पास्ट लाइफ रिवर्स। इस कार्ड से ये लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको बता रहे हैं कि जो कुछ भी अतीत से जुड़ा हुआ, जो भी लोग थे, जो भी समस्या अतीत से जुड़ी हुई थी, जो भी पास्ट लाइफ से या इस जीवन के आपके कुछ पुराने रिश्ते या पुराने दोस्त, पुराने लोग, इनसे जुड़ी कुछ बातें थी, तो और जो बातें आपको आपके उन्नति में बाधा बन रही थी, तो वो आपकी स्थिति दूर करने की कोशिश आपके स्पिरिट गाइड कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि तुम अगर शांति से जुड़ते हो, अपने आप से जुड़ते हो, ध्यान करते हो, आप
अपनी भावना पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, अपने आप से जो तुम्हारा संघर्ष है उसमें अगर तुम जीत जाते हो तो ब्रह्मांड से तुम अच्छी तरह से जुड़ सकते हो। तुम्हारा रुट चक्र संतुलित होगा और जो तुम्हारी भावनाएं हैं वो व्यक्त करने की ताकत तुम में आ जाएगी, वो हिम्मत तुम में आ जाएगी। और फिर ये जो अतीत से जुड़े रिश्ते का बंधन थे, जो तुम्हारे अभी की स्थिति में बाधा बन रहे थे, वो स्थिति रिवर्स यानी ये स्थिति, ये लोग आप तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे। और जो चले जाएंगे मतलब तुम्हारे जीवन में वो बाधा नहीं निर्माण करेंगे। आप ही जाएंगे तो भी प्रोत्साहन देंगे, मदद करेंगे, पर जो बाधा निर्माण कर रहे थे वही लोग शायद जब तुम शांत हो जाओगे तब आने वाले दिनों में जो बाधा है, जो मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में थी वो दूर होगी और तुम्हारे स्पिरिट गाइड इसी रास्ते से तुम्हें आगे लेकर जा रहे हैं। वो तुम्हें इन लोगों से बाहर निकाल कर, इस स्थिति से बाहर निकाल कर, इन लोगों से जो भी जुड़ी यादें हैं उनसे बाहर निकाल कर तुम्हें शांति के तरफ, शांति के रास्ते पर यानी अपने आप से जुड़ने के लिए स्थिति निर्माण कर रहे हैं। तुम्हें यही वो मार्गदर्शन कर रहे हैं कि तुम्हें लोगों की बातों में फंसना नहीं है, तुम्हें अपने आप से जुड़ना है। तभी तुम्हारी जो कुछ भी समस्या है वो दूर होगी और जो बंधन है जो तुम्हें रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, वो बंधन से, उस बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे और जो भी बाधाएं हैं वो दूर होगी और तुम अपने रास्ते पर आगे निकल सकते हो। और इसी रास्ते से आपके स्पिरिट गाइड आपको आगे लेकर जाने वाले हैं, पर उसके लिए आपको शांति से जुड़ना होगा, आपको अपने आप से जुड़ना होगा, अपने आप से प्यार करना होगा, खुद के लिए वक्त निकालना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके साथ जो लोग थे उन्होंने आपको बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने विचारों से या किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश की और आप पर टीका की ताकि आप पीड़ित हो जाए, आपको दुख हो जाए, आपको ऐसा लगे कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई मुझे मानता नहीं है। इस तरह का अगर आपसे ये लोग व्यवहार कर रहे हैं या पहले के किसी स्थिति में आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, तो यहाँ पर आपको स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं उन्होंने तुम्हें जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया वो सही था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। पर इस स्थिति ने तुम्हें क्या दिखाया है, तुम किसी और व्यक्ति का अहंकार तुम्हें दिख रहा है, पर असल में ये अहंकार तो तुम्हारा ही है। कुछ बातें हैं तुम्हारे अंदर जो अहंकार के स्वरूप में बाधा बन रही है, इसीलिए इस तरह के लोग, इस तरह की पीड़ा तुम्हारे जीवन में आई। ये तुम्हें अगर बात समझती है तो मैं तुम्हें, अगर तुम अपनी इस बात को समझ जाओगे तो मैं तुम्हें खुद, तुम्हारे स्पिरिट गाइड इस स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। आने वाले दिनों में
आपके स्पिरिट गाइड आपके इस स्थिति में परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। आपका पुनर्जन्म हो सकता है। जिस तरह ये कृष्णा के रूप में है, उसी तरह आप अपनी इस बुरी स्थिति पर, अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। पर आपको अपने जो दुर्गुण हैं उस पर काम करना होगा, तभी ये मौका ब्रह्मांड आपको देगा, तभी ब्रह्मांड आपके साथ रहेगा, आपको इस बुरी स्थिति से, ऐसे लोगों से, लोगों की टीकाओं से मुक्त कर सकता है। आप लोगों ने जो भी आप पर टीका की है, उससे दुखी होना ये तो नॉर्मल बात है। पर आप अगर ये इस बात को समझते हो क्यों ऐसे लोग बोल रहे हैं, क्यों इस तरह उन्होंने मुझे पीड़ा दी, इस तरह मेरे साथ क्यों हुआ, इस बात की खोज अगर आप करते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्थिति में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। और इस स्थिति में आपके स्पिरिट गाइड ब्रह्मांड आपको ज़रूर मदद करेंगे, पर पहले खुद की मदद आपको खुद को करनी होगी। आप अगर खुद की मदद करते हो, खुद की इस बुरी स्थिति के लिए क्या करना है, किस तरह अपने अहंकार को हावी होने नहीं देना है, ये अगर बात आप समझते हो तो आपके स्पिरिट गाइड आपको आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं, परिवर्तन की दिशा में वो लेकर जा रहे हैं और आपका पुनर्जन्म भी होगा, आपको नया मौका मिलेगा, आप आपके जीवन में खुश रह सकते हो और जो स्थिति है आपकी बुरी, वो उसका अंत हो जाएगा। पर इसके लिए पहले आपको अपने लिए लड़ना होगा, अपने ईगो से, अपने अहंकार से लड़ना होगा, तभी ये सब कुछ हो सकता है। और इस दिशा में आपके स्पिरिट गाइड आपको तभी लेकर जा सकते हैं, आपका पुनर्जन्म तभी हो सकता है जब आप खुद के लिए ये एक्शन लोगे, ये कृति लोगे। आगे का तीसरा जो संदेश है आपके स्पिरिट गाइड से, वो बता रहे हैं कि मैं तो तुम्हें कब से बुला रहा हूँ कि तुम अपने जो सांसारिक बातें हैं उसी में फंसे हुए हो। तुम्हें अगर आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना है, तुम्हें अगर ईश्वर से जुड़ना है, तुम्हें अगर लोगों की मदद करनी है, तो तुम्हें जो रोज़ के तुम्हारे जो काम है उससे वक्त निकालना ही होगा। तुम हमेशा कुछ ना कुछ कारण देते रहते हो कि अभी मुझे वक्त नहीं है, अभी मुझे वक्त नहीं है, कल कल कल, ऐसा कुछ आपका हो रहा है। तो आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि तुम कौन हो, इसे तुम भूल रहे हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम कौन हो। तुम दूसरों की मदद करने यहाँ पे आए हो। तुम ज्ञान दे सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हारा जीवन इस घर की जो जिम्मेदारी है उसी में सीमित नहीं है। तुम्हें और आगे बहुत काम करने हैं, सबके बारे में सोचना है। सिर्फ अपने घर के बारे में सोचना ये तुम्हारे लिए बात बनी नहीं है। तुम्हें अपने घर के साथ अपनी घर की जिम्मेदारियां तो निभानी है ही, पर उसके साथ तुम्हें जो
ईश्वर ने काम तुम्हें दिया हुआ है, लोगों की मदद करनी है, या जो भी काम ईश्वर ने जिस काम के लिए तुम्हें चुना है उसको करने के लिए तुम्हें वक्त निकालना होगा। अपने लक्ष्य को समझना होगा। मैं कौन हूँ, उसकी खोज तुम्हें लेनी होगी। खुद के लिए वक्त निकालना होगा, नहीं तो तुम ऐसे ही फंसते जाओगे अपनी रोज की जिंदगी में, और ऐसे ही दिन चलते जाएंगे और ये जीवन ऐसे ही ख़त्म हो सकता है। फिर जो जीवन का लक्ष्य है, तुम्हारा जो जीवन का ध्येय है, उसे पूर्ण करना, इसके लिए तुम्हें फिर वापस जन्म लेना होगा। इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड आपको याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हें अगर इस जीवन में जो ध्येय पूर्ण करना है उसके लिए तुम्हें वक्त निकालना ही होगा। आपके स्पिरिट गाइड इसीलिए आपको इस तरह के अनुभव दे रहे हैं कि आप उससे संपन्न हो जाओ। इसीलिए आपको अकेला किया जा रहा है कि आप लोगों में फंसे नहीं, आप भीड़ में अपने लक्ष्य को भूले नहीं। इसलिए आपको अकेला किया हुआ है। आपके स्पिरिट गाइड जो भी आपके लिए कर रहे हैं वो आपके हित में है, ये आप समझ लें। जो भी आपके साथ हो रहा है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है। ये अनुभव आपको संपन्न करेगा, और ये अनुभव और ये अकेलापन, ये एकांत ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि तुम्हें जागना होगा। तुम्हें फंसना नहीं है। तुम्हें जगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो आपको बार बार इस बात की याद दिला रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि जो भी लक्ष्य ईश्वर ने इस जीवन के लिए आपके लिए तैयार किया है उसे आप पूरा करें इसी जीवन में। और इसीलिए वो बार बार आपको याद दिला रहे हैं, बार बार आपको किसी न किसी अनुभव के द्वारा, किसी न किसी स्थिति के द्वारा वो आपको ये याद दिला रहे हैं कि तुम कौन हो, इसे समझो। अपने अकेलेपन का उपयोग अपने जीवन ध्येय के लिए पूर्ण करने के लिए तुम करो, और इसी रास्ते से तुम आगे बढ़ो। तभी तुम प्रकाश तक पहुंच सकते हो, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, और तभी तुम गुरु की भूमिका भी निभा सकते हो। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। अगर आपने पाइल 3 को चुना है, क्वीन ऑफ स्क्रॉल की इस कार्ड को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं। क्वीन ऑफ स्क्रॉल, आर्कएंजल माइकल, बीथ बर्थ। क्वीन ऑफ स्क्रॉल, स्ट्रेस और कॉम्प्रोमाइज़।
ये कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको बताना चाहते हैं कि तुम ये हो, तुम किसी के यानी आकाशिक रिकॉर्ड या भविष्यवाणी कर सकते हो। तुम में वो क्षमता है, मैं तुम्हें वो बना दूंगा। यानी तुम वो हो, उस पद के योग्य तुम हो और उसी पद के तरफ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति से तुम कई सारे लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हो। तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा पद निर्माण किया हुआ है और इसके लिए तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति से तो जुड़ना होगा ही, पर तुम्हें ये समझना होगा कि जो भी तनावपूर्ण स्थिति मैंने तुम्हारे जीवन में निर्माण की है, वो स्थिति ही तुम्हें अपने इस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। वो स्थिति ही तुम्हें इस पद तक पहुंचाएगी। तुम इस तनाव से परेशान ना होना। ये जो भी व्यक्ति, अगर मैं खुद तो तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तो मैं किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे जीवन में तनाव की स्थिति निर्माण कर दूंगा। उस स्थिति से तुम शायद पीड़ित हो सकते हो। तुम्हें ऐसे लगेगा कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, पर असल में ये मैं उस व्यक्ति के द्वारा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर रहा हूँ। ये आपके स्पिरिट गाइड ही है, ये ब्रह्मांड की शक्ति ही है जो किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर आपको अपने जीवन लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद कर रही है। तो आप इस तनाव से परेशान ना होए, आप इस स्थिति का फ़ायदा उठाएं। आप किस तरह इस तनाव में रहकर अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, इसके लिए आप प्रयत्न करें। आपके स्पिरिट गाइड आपको इसी रास्ते से इस पद तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए आपके गाइड आपको बता रहे हैं कि तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी, तुम्हें दान धर्म करना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जो भी कॉम्प्रोमाइज़ है, यानी अगर तुमने इस तनाव को झेला है, अपनी जो भी आपकी स्थिति है उसमें आपने बहुत बुरी स्थिति देखी होगी, बहुत दुख पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो उस परेशानी को झेलना पड़ा होगा आपको। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है और दान धर्म करना है। जितनी उदारता से आप अपने कार्य को करोगे, लोगों की सेवा करोगे, इसमें आप किसी व्यक्ति की या कुछ लोगों की सेवा कर सकते हो या प्रकृति की सेवा कर सकते हो। किसी भी तरह से आप अगर कुछ त्याग करते हो पैसे के स्वरूप में या अन्नदान करके या किसी भी तरह से, तो वो चीज़ें, वो सेवा भाव, वो दान धर्म आपको ये जो कुछ भी तनावपूर्ण स्थिति आपके जीवन में है उससे भी आज़ाद कर देगा और आपको इस पद तक लेकर जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इसी रास्ते से आपके गाइड्स आपको लेकर जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप शायद आर्कएंजल माइकल की मेडिटेशन करते हो या आर्कएंजल माइकल से आप जुड़े हुए हो, इसीलिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। आपके
आर्कएंजल माइकल आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें जो स्थिति मैंने निर्माण की है, तनावपूर्ण स्थिति, उससे मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा रहा हूँ। ये हाथ इस तरफ देख रहा है, इस तरफ, यानी वो यहाँ तक पहुंचाने वाला है। तुम्हें लग रहा होगा कि कोई मेरे सर पर बैठकर मुझे उसके इशारे पर हर चीज़ करने को मजबूर कर रहा है। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि जो भी स्थिति, बुरी भी स्थिति है अगर तुम्हारे जीवन में, तो उस स्थिति से परेशान न होना। दूसरों के साथ तुलना न करना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी लोग तो मज़े में जी रहे हैं, बाकी लोगों के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और सिर्फ मेरे साथ ही इस तरह क्यों हो रहा है। इस तरह से तुलना आप ना करना, क्योंकि आप किसी खास ध्येय के लिए बने हो। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप अलग हो। इस बात को आप अगर समझते हो तो इस तनावपूर्ण स्थिति से आप बाहर निकल सकते हो और ये तनावपूर्ण स्थिति ही आपको इस पद तक लेकर जाएगी। और आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि मैं तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षा दे रहा हूँ, तुम चिंता मत करना, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। पर जो स्थिति मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे हित में ही है। इस स्थिति को समझो। और इस स्थिति में किस तरह तुम अपने आप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, इस बारे में जाग जाओ। अगर तुम सोए रहोगे कि मैं बाद में करूँगा, तो फिर समय चला जाएगा और फिर जो जीवन ध्येय है वो पूर्ण करने के लिए जो मौका ईश्वर ने तुम्हें दिया है वो शायद हाथ से निकल जा सकता है। पर ऐसे आपके स्पिरिट गाइड होने नहीं देंगे। वो स्थिति इस तरह की बनाएंगे कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में आपके गाइड्स पूरी तरह से मदद करेंगे। आप अकेले नहीं हो, ये पहली बात आप समझ जाओ। आपके साथ पूरी टीम है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। उन्हें पता है आप कौन सी स्थिति में हो, कौन आपको परेशान कर रहा है, और वो ये भी देख रहे हैं कि आप किस तरह के व्यवहार करते हो। इसीलिए अपने आप से जुड़े, अपने आप पर काम करें और जो तनावपूर्ण स्थिति है उससे आप किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में सोचें। बीट बर्थ, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत खुशी वाला कार्ड है। यानी आप अपने संसार में बहुत खुश है और ये सांसारिक सुख आपके स्पिरिट गाइड आपको देना चाहते हैं। पर वो यहाँ पर बता रहे हैं कि संसार में सुख ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए तुम्हें कष्ट लेने होते हैं, तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ता है। जो बुरी स्थिति है, संघर्ष कहाँ पर है, जो कुछ अपने जीवन में बुरा हुआ है उससे परेशान ना हो। तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा है, तुम उसे देखो। जो तुम्हारे बच्चे हैं या तुम्हारा जो जीवन है, जो सांसारिक जीवन है, वो खुशियों से भरा हुआ है। तुम उसे देखो, उसकी देखभाल करो, उसके लिए वक्त निकालो। तब तुम्हारे जीवन में जो भी दुख भरी यादें हैं उससे
जो पीड़ा तुम्हें हो रही है उससे तुम बाहर निकल सकते हो। और जो क्षण तुम्हारे घर के लोगों के साथ तुम मिलजुल कर रह के खुशी से मना सकते हो, उस हर पल को, हर क्षण को आनंद से जीना तुम्हें सीखना होगा। तभी तुम्हारे स्पिरिट गाइड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि खुशी तो तुम्हारे पास ही है, पर तुम दुख की बात ही करते रहोगे तो ये जो खुशी के पल है वो तुम्हें देखना मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम दुख को भूल कर इस क्षण का आनंद लेते हो तो तुम्हारा जीवन सुखी हो सकता है। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।